नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। सारी विधानसभा वाइज तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं से, पदाधिकारियों से, विधायक पद की ड्रेस में शामिल नेताओं से और मौजूदा विधायकों से जनता से सीधे जुड़े सवाल उनसे पूछ रहे हैं और जनता के जुड़े मुद्दों पर आखिर हमारे राजनेताओं का क्या सोचना है, इसको लेकर उनका विजन आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा कारवा पहुंचा है उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से 2013 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिनेश जी श्रीमाली साहब। श्रीमाली साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2023 का चुनाव इसी साल होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को 2023 के चुनाव को लेकर के क्या पार्टी की तैयारियां हैं, दिनेश जी श्रीमाली की क्या तैयारी है, और 2018 से 2023 तक जो सरकार आपकी चली है उस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान में अभी अशोक गहलोत साहब की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अशोक गहलोत साहब ने जिस प्रकार से आम जन में विश्वास हासिल किया है, आम जन की जो योजनाएं है उनको कैसे लाभ मिले, कैसे उनको राहत मिले, कैसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, उसके लिए योजनाएं बनाई गई है और उन योजनाओं को धरातल पर लाने के प्रयास किया गया है और आम जन को उन योजनाओं से फायदा दिलाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस पार्टी 2023 में जो चुनाव लड़ेगी वो निश्चित रूप से राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं जिसके कारण बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में अशोक गहलोत साहब द्वारा जो काम किए गए हैं उनके आधार पर जनता से वोट मांगे जाएंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को घेरने के लिए आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने पूरे 4 साल में कोई काम नहीं किया, केवल अंतिम साल में रेवड़ियाँ बांटने का काम सरकार कर रही है और पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था में कन्यालाल का कांड हो या फिर जिस प्रकार से हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर बरसाए जाते हैं और कांग्रेस एक तरफा जो फैसला करती है उसको लेकर आक्रोश है जनता में, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश रैली निकाल रहे हैं जी। आम जन का उनको समर्थन नहीं है। आम जनता तो कह रही है अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। जनता कहाँ है उनके साथ जी। खाली आक्रोश रैली भाजपा की है और भाजपा वाले ही निकाल रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। दूसरा आपने कहा धर्म के आधार की बात, तो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जी। जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का, क्योंकि आप देख लो पेट्रोल 55-60 से लगा के 100-110 तक चला गया। डीजल के भाव क्या है, तेल के भाव क्या है, रसोई गैस का भाव 400 रुपये से लेकर 1150 चला गया। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। किस बेस पर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं? इनका कोई मुद्दा नहीं है, ये धर्म के आधार पे आएंगे, जाति के आधार पे लोगों को लड़वाएंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। दूसरा आपने कहा कन्यालाल हत्याकांड, कन्यालाल हत्याकांड जो हुआ था उसमें अशोक गहलोत साहब ने उसके परिवार को 2 जनों को नौकरी दी है, उनके परिवार को जितना आर्थिक सहयोग दे सकते थे वो दिया है। हालांकि कन्यालाल जी की पूर्ति नहीं कर पा सकते हैं, परंतु ये जो हत्याकांड किया था ये कोई कांग्रेस पार्टी के आदमी ने तो किया नहीं था, ये हत्याकांड किया था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करते हुए, क्योंकि उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कृत्य किया, कुकृत्य किया है। जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुकृत्य किया गया, ये जो हत्या की गई, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। सर, एक और बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर ये लग रहा है कि अभी आप जो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आप जनता को परेशान कर रहे हैं। अगर आप बेनिफिट देना चाहते हैं तो जिस प्रकार पहले आप पिछले 3-4 महीनों से 6 महीनों से जो 50 यूनिट का बेनिफिट जनता को दे रहे हो, वैसे आप 100 यूनिट का बेनिफिट जनता को दे सकते थे। आप उनको लाइनों में लगा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, केवल और केवल चुनावी स्टैंड है।
नहीं ये तो भाजपा वालों का काम है कि चुनावी स्टंट है। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। आम जन को कैसे फायदा मिले एक छत के नीचे, उसके लिए अशोक गहलोत साहब ने ये योजना लाए हैं कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि सभी को डायरेक्ट फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप सत्य से परे है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही आरोप और काम ही आरोप प्रत्यारोप करना ही है। काम तो कभी कुछ करते नहीं है। ऐसी कोई योजना नहीं लाए। आज अशोक गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना, मुफ्त बिजली योजना, 8 रुपए में खाना योजना, ऐसी कोई योजना आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में लाई हो तो बता दो मुझे आप, या केंद्र में लाई हो तो। आज अशोक गहलोत साहब ने कितनी योजनाएं ले आए हैं कि आम जन को महंगाई से राहत किस प्रकार से मिले वो काम किया जा रहा है। सर, राजस्थान में जो सरकार आपकी 5 साल चली और उसमें सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में जो लड़ाई चल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान होगा या फिर आप गहलोत साहब को मना लेंगे? नहीं, सचिन पायलट साहब भी हमारी पार्टी के हैं, गहलोत साहब भी हमारी पार्टी के। राहुल गांधी जी ने इन दोनों को कहा है कि ये हमारी पार्टी की असेट्स है। इन दोनों ही प्रचार प्रसार का काम करेंगे। दोनों अभी कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं और हमारे जो हाई कमान है, खड़गे जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, इन दोनों को बिठा के बात करा के और पायलट जी को मना लेंगे। अच्छा सर, एक सवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ ये कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। आपको आखिर ऐसे क्या कारण लगते हैं कि कांग्रेस को इतना नीचे जाना पड़ा और अब यहाँ से कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी जब आए थे धन बल के आधार पर धर्म और जाति की राजनीति करके आए थे। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करी है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान रूप से देखती है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करती है। ये आए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदुओं के वोट एक तरफा प्राप्त करके इन्होंने सरकार बनाई, परंतु उस सरकार ने भी हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया है। खाली इनको राजनीति धर्म के आधार पे करनी है, जाति के आधार पे करनी है और ये चाहते हैं कि धर्म और जाति के आधार पे राजनीति करके वो अपना उल्लू सीधा करे। इनको जो चीज़ सूट होती है वो चीज़ वहाँ पे लागू करके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। परंतु आने वाले समय में जनता समझ चुकी है जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार से बेरोजगारी चल रही है, आम जन दुखी है। आज घर का राशन इतना महंगा हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो जनता इसका जवाब निश्चित रूप से 2023 और 2024 के चुनाव में देगी। सर, सूट की आपने बात की, सूट तो कांग्रेस पार्टी भी अपने हिसाब से करती है। जैसे कांग्रेस पार्टी, आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा जो थे उनको मुस्लिमों की पार्टी कहा गया। जो तमगा आपके साथ जुड़ा मुस्लिमों का, तो उसके पीछे कहीं आपको लगता है कि कहीं चूक हुई या आपने एक कदम आगे जाकर के जो अपीजमेंट किया उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? एक एंटनी साहब की रिपोर्ट भी आई कि हिंदुओं की बिल्कुल नज़रअंदाजी शायद महंगी पड़ी। आपको लगता है ऐसा कि चूक हुई? नरेंद्र मोदी जब से आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो उन्होंने एक फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई। उसमें रोज सुबह एक ही एजेंडा दिया जाता था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये पार्टी वो है, ये पार्टी वो है। ये लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है और फारसी भी है। हर धर्म के, हर जाति के लोग कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी सबको समान रूप से देखती है। ऐसा कोई नहीं है कि ये बड़ा है या ये छोटा है। लाखों करोड़ों हिंदू कांग्रेस पार्टी में है, लाखों करोड़ों दूसरे धर्मों के लोग पार्टी में है। खाली मुसलमानों की पार्टी कैसे हो गई बताइए आप मुझे। इसलिए ये कहना गलत है। ये व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी की देन है। वही ये करती है कि सुबह सुबह उठ के एक एजेंडा दे देती है, उस एजेंडे के माध्यम से आगे उसको फैलाने का काम करती है और पूर्ण रूप से ये गलत है, झूठ है और फैलाया गया, जानबूझ के फैलाया गया झूठ है। जी सर, आप 2013 का विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद 2018 में गिरिजा व्यास जी को मौका देके आपका टिकट काट दिया। 2023 में क्या श्रीमाली साहब फिर से तैयारी कर रहे हैं या फिर पार्टी के अंदर कोई और कैंडिडेट है? क्या लगता है 2023 में आपको मौका मिलेगा? 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा था उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
कांग्रेस पार्टी 21 सीटें पे जीत पाई जी और मैंने भी जो 2013 का चुनाव लड़ा था जी उदयपुर शहर से हारे थे, परंतु उसके बाद में हमने रेगुलर जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को सोल्व करने का काम किया और जनता से जुड़ाव करने का काम किया। जी कोई भी समस्या किसी की भी हो, कोविड काल आया तो हम रात रात भर हॉस्पिटल में बैठे रहे, जी शमशान में गए, ब्लड डोनेशन करवाए, जितनी जनता की मदद हो सकती थी वो करी। जनता की कोई भी समस्या हो हम लोग हमेशा तत्पर रहकर कांग्रेस पार्टी में मेरी टीम पूरी हमेशा आगे बढ़ कर के उनका सहयोग करने का काम करते हैं। पार्टी निश्चित रूप से 2023 में भी मैं 2018 में भी दावेदार था, परंतु हमारे वरिष्ठ नेता गिरिजा जी व्यास की मंशा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो हम सब लोगों ने उनका सहयोग किया था। परिणाम कुछ भी हो, हम कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है और हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। सर, जब भारतीय जनता पार्टी के सामने बात की जाती है तो वो कहते हैं कि दिनेश जी तो डूबती नाव की सवारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, दिनेश जी का भी भविष्य खतरे में है, राजनीतिक भविष्य। तो उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस केवल डूबती हुई नाव है, उनका सर्वाइव कर पाना अभी तो कम से कम मुश्किल नज़र आ रहा है? न तो कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है, न दिनेश श्रीमाली का भविष्य खतरे में है जी। कांग्रेस पार्टी भी चलेगी, दिनेश श्रीमाली भी चलेगा जी। हमने आम जनता के दिलों में बैठने का काम किया है, उनके लिए तन मन धन से, रात की 2 बजी हो या सुबह की 6 बजी हो या दिन की दोपहर की 2 बजी हो, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। हम रेगुलर जनता के टच में हैं। हमारी नीतियाँ, हमारी प्लानिंग, आज अशोक गहलोत साहब जिस प्रकार से जनता के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कांग्रेस सरकार को रोक सके। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। अगर पार्टी ने दिनेश श्रीमाली को टिकट दिया, दिनेश श्रीमाली भी उदयपुर शहर से विधानसभा जाएंगे। सर, आप कांग्रेस पार्टी के अच्छे काम गिना रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो शायद कांग्रेस को भी लगता है कि शायद उनके लिए बैकफायर करेगा, रीट का पेपर। जितनी बार आपने पेपर कराने की कोशिश की, सारे के सारे पेपर आउट हो गए और युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है और हर बार पेपर आउट हो गए। ना तो आप किसी बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ पाए हो, ना कोई खास आश्वासन दे पाए हो। तो उस पर सर क्या? राजस्थान सरकार ने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी है जी। युवाओं के साथ अगर किसी ने सही न्याय किया है तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है जी। आप कैसे कह सकते हैं रीट का पेपर आउट होने पे जी। हर राज्य में हो रहे हैं? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ नहीं हुए? बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रहे जी। उसमें और ज़्यादा हो रहे हैं जी। हमारे यहाँ एक ऐसा कानून बन गया, उस कानून में निश्चित रूप से इतनी कठोर कार्रवाई होगी, जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ जीवन भर वो याद रखेगा कि पेपर लीक करना कैसा होता है। ऐसा कभी हुआ? वसुंधरा जी की सरकार में हुआ, हमारे अशोक गहलोत साहब की सरकार में हुआ कि अंतिम छोर तक पहुंच करके कहाँ से पेपर लीक हुआ है वहाँ से लगा के पेपर कहाँ तक बटा, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनको सजा दे रहे हैं। जी सर, 2023 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे गुलाब चंद कटारिया, उनको असम का राज्यपाल बना दिया। क्या आपको लगता है कि उनके जाने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और कांग्रेस के लिए क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उनकी एब्सेंस का फ़ायदा उठा करके जीत हासिल कर सकती है? आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से गुलाब चंद जी कटारिया एक अच्छे मैनेजर थे जी। वो चुनाव जीतने का तरीका जानते थे जी। कि चुनाव कैसे जीता जाए जी। उनके जाने का कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फायदा होगा जी। और फायदा हर तरीके से होगा जी। क्योंकि भाजपा में आज विभिन्न दलों में बटी हुई है भाजपा जी। कई लोग टिकट मांग रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है जी। आज कुछ समय बाद देखोगे आप भाजपा में जुतम मार होगी टिकट के लिए जी। एक दूसरे के रिकॉर्ड बाहर निकाले जा रहे हैं जी। एक दूसरे की कागज भेजे जा रहे हैं ऐसा कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं है कांग्रेस पार्टी में हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगने का टिकट मांगेंगे पर पार्टी जिसको टिकट देगी सब एकजुट होकर के अशोक गहलोत की नीतियों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि एक पहले वसुंधरा सरकार थी और एक अशोक गहलोत सरकार है, जमीन आसमान का फर्क है। आपके लिए जो काम अशोक गहलोत सरकार ने किया वो देश की किसी सरकार ने नहीं किया। राजस्थान में आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है
और उसके साथ ही आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी जो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को किसी भी कीमत पे जीतने नहीं देंगे, वो भाजपा के भी खिलाफ बोल रहे हैं। तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में हो रही है जैसे दूसरे स्टेट्स में होती है, तो क्या तीसरे मोर्चे का स्पेस राजस्थान में है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? नहीं, राजस्थान में कभी तीसरा मोर्चा बना ही नहीं। छोटी मोटी पार्टियां बनती है, कभी 1-2 एमएलए आते हैं उनके और वापिस चले जाते हैं। क्या है जो आती है, कोई चुनावी चंदे के लिए आती है, तो कोई पक्ष विपक्ष से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आती है। इनका कोई भविष्य नहीं है। राजस्थान में सीधी टक्कर भाजपा से होगी और 156 सीटें का जो टारगेट अशोक गहलोत साहब ने दिया है वो 156 सीटों से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे। आपका कहना है कि जो 30 साल की परिपाटी चल रही है राजस्थान में, वो समाप्त हो जाएगी, इस बार आप तोड़ देंगे? बिल्कुल 100% समाप्त हो जाएगी। सर 2023 का चुनाव आप लड़ें तो उदयपुर के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे आपकी नज़र है, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप उस पर काम करना चाहेंगे? वो सबसे बड़ी जो समस्या है ट्रैफिक समस्या है जी। ट्रैफिक समस्या सुधारने की बहुत ज़रूरत है। आम जन जब चौराहे पे जाता है तो उसको इतनी परेशानी होती है कि सिटी का जो छोटा सा 6-7 किलोमीटर का एरिया है उसको क्रॉस करने में उसको कभी कभी 1.5 2 घंटे लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी सुगम हो, इसके लिए चाहे एलिवेटेड रोड बनानी पड़े हमारे को, चाहे अंडर पास बनाना पड़े, ओवरब्रिज बनाना पड़े, पर जनता को सुविधा मिले, उसके लिए काम करेंगे। दूसरा काम आयर नदी का काम। आयर नदी को विनिस बनाने का गुलाब चंद जी कटारिया ने वर्षों से कह रहे हैं, उसके नाम से वोट ले रहे हैं, आज भी गंदा नाला पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए का काम उन्होंने बिना प्लानिंग के कराया, वो तहस नहस हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि इस आयर नदी का विकास इस प्रकार से किया जाए कि आम जन को उसका फायदा मिले और बारिश में यह नहीं धुले। तीसरा हमारे सबसे बड़ा जो मांग है इस क्षेत्र की, कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे हम। साफ सफाई व्यवस्था में कोशिश करेंगे, फर्स्ट नंबर पे हमें कोई बड़ी इंडस्ट्री लाने का प्रयास करेंगे। जो ये ठेलों का शहर बन गया है, इसको सुव्यवस्थित रूप से, ताकि किसी का रोजगार भी नहीं जाए, और सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि स्मार्ट सिटी रहे। खेल गांव के साथ में एक इंटरनेशनल स्टेडियम अशोक गहलोत साहब ने पास किया है अभी, और वहाँ काम चालू हो गया है। आने वाले समय में वहाँ इंटरनेशनल मैच होवे, वो प्रयास करेंगे हम। और उदयपुर की जनता को क्रिकेट में, खेलों में राजस्थान में नाम रोशन हो, देश में नाम रोशन हो, और खेलों के माध्यम से उनको नौकरी दी जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर, अगर 2023 के चुनाव के मद्देनजर उदयपुर की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? उदयपुर की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जिस प्रकार से आम जन को सुविधा के लिए वो दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी तरफ देख करके, उनकी योजनाओं का लाभ लेकर के आप कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं, यही मेरी आप सब लोगों से अपील है। आज हम थे उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर। उदयपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया पिछले 4 टर्म से यहाँ लगातार जीत रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन अब उनके जाने से कांग्रेस पार्टी में उत्साह है कि अब उनके टक्कर का यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें बिखरा होगा और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आज हमारे साथ 2013 में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे आदरणीय दिनेश जी श्रीमाली साहब। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2023 में भी विधायक की रेस में सबसे प्रबल दावेदारों में से एक नाम इनका माना जाता है। श्रीमाली साहब ने आज खुल करके हमारे साथ 2023 के चुनाव पर बात की, और 2018 से 23 तक जो सरकार चली उसकी उपलब्धियों को भी गिनाया, और साथ ही उदयपुर की जनता को ये मैसेज भी दिया कि वो अशोक गहलोत सरकार की काम का मूल्यांकन अच्छे से करे और वोट कांग्रेस पार्टी को दे। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहें खबर आप तक शो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।